चलो इनसाइट हम स्टार्ट कर रहे थे, यहाँ से इनसाइट है हमारा, ठीक है। 2-3 इनसाइट हमने निकाल लिए थे अभी, है ना। ऊपर अभी जस्ट वही है, इसमें से एक एक करके यहाँ पर एक एक इनसाइट्स निकाले गए, और बाकी यहाँ से अभी कंटिन्यू करते हैं। तो क्या है इनसाइट इसमें, कि ज्यादातर जो गाड़ियों का एज है हमारा वो 2 से 10 साल के बीच में, 2 to 10, ठीक है, मोस्टली, है ना, 2 to 10 के बेसिस पर। एंड देन लेस नंबर ऑफ व्हीकल, ठीक है, जैसे जैसे हमारा एज हमारा बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा नंबर ऑफ व्हीकल्स हमारे कम हो रहे हैं, ठीक है। किलोमीटर ड्रिवन में इसमें इसमें से कुछ रखें या ये हटा दें, हटा दें, हैं? हम तो वही सोच रहे थे कि कोई हटाने वाला मिले, है। यहाँ पर ये आपका 50 लाख है, ये किलोमीटर ड्रिवन है। हाँ हाँ, नहीं 85 लाख है, 3.5 लाख भी चली हुई है गाड़ी, है, डेटा में देखा हुआ है हमने। ठीक है, 3.5 लाख चली हुई है गाड़ी, ठीक है। 50 लाख है ये, और 50 लाख, और ये कितना होगा, 25 लाख, 50 लाख नहीं, सॉरी, 50,000, 50,000 कहाँ, 5 लाख जा रहे हो, अरे अगर ये 3.5 लाख है तो ये 50,000 हुआ ना, हाँ हाँ वही है, ये 3.5 लाख है, ये आपका 50,000। ज्यादातर गाड़ियां जो है वो आपकी इन बिटवीन 0 to 25,000, 25, यहाँ पर ये 0 से 50 है तो ये 25,000 हुआ ना आपका, है ना। 25,000 के किलोमीटर के रेंज की ज्यादातर किस पे, कार देखो पे, ठीक है। cars driven between, ठीक है, इसमें ये वो गाड़ियां होंगी जो लग्जरी होंगी, जो भी है, luxury पीपल लाइकली टू सेल देयर कार्स व्हेन किलोमीटर ड्रिवन रेंज बिलो 25,000 से किलोमीटर रहता है ना। बाद में बेचते हैं, बट लाइकली का मतलब है ज्यादातर बंदे भाई देखो ना, ज्यादातर बंदे कितने से कम में बेच दे रहे हैं, 25,000 से कम में। तो अब अगर कोई अगला कस्टमर आ रहा है तो मैं क्या मान के चलूं, उसकी गाड़ी ज्यादातर 20-25 के रेंज की ही होगी, ऐसा मैं मान के चल रहा हूँ। क्योंकि अगर कोई 1 लाख चला के कार देखो पे बेचने आ रहा है तो कोई दूसरा बंदा क्यों खरीदेगा, वो फिर हो सकता है आपकी काफी रफ एंड टफ या काफी ठीक ठाक कंडीशन में गाड़ी हो तभी बेचने आ रहा है। इन जनरली लोग यहाँ पर थोड़ा चला करके 2-3 साल में चला करके निकाल देते हैं कि भाई ठीक है अब दूसरी गाड़ी लेते हैं, क्योंकि कार देखो .com से कूड़ा नहीं उठाना है कस्टमर को, उन्हें भी एक गाड़ी ही लेनी है। तो वो गाड़ी भी कैसी होनी चाहिए, ठीक ठाक गाड़ी होनी चाहिए। क्यों भाई नक्षत्र, वो स्क्रैप थोड़ा ना बेच रही है, वो गाड़ी बेच रही है भाई वो भी, ठीक है। माइलेज के अकॉर्डिंग ज्यादातर गाड़ियां वो लोग 17 से 23-24 तक। देखो वो तो आप बता रहे हो आप, और इसी से दूसरा मीनिंग भी निकालो ना कि इवन सेकेंड हैंड कार्स आल्सो हैव लाइक हैज रेंज ऑफ आपका जो भी है माइलेज बिटवीन आपका 13, ये आपका 12-13 से लेकर के आपका 20-25 के रेंज का, ठीक है। एंड 80% आपका इसी रेंज में फॉल कर रहा है। आप अगर चेक करेंगे तो 80% डेटा होगा कि नहीं होगा इस रेंज में, होगा ना आपका, ठीक है। बिटवीन कितने के, 12 से 25। इंजन
यूज होने के बावजूद भी यहाँ पर अगर 12 से 25 के माइलेज में 80% कार हमारे पास आ रहे हैं तो ज्यादातर वो ठीक ठाक कंडीशन में आएंगे भाई, तभी तो बेचे जाएंगे ना। वो खराब गाड़ी कार देखो .com कहाँ से बेच पाएगी। इसके बेसिस पे इंजन अब पावर। सोचिए कितना टाइम टेकिंग स्टेप है ये, आप समझ रहे हैं ना। ये एक एक इंसाइट्स निकालना, क्योंकि बंदे को आप ये मैनेजमेंट को कोड नहीं देंगे। जब आप प्रेजेंट करने जाते हैं ना, जब आप इतना डिटेल में खुद निकाल के जाते हैं तो आपके पीछे डिस्प्ले पर बस प्रेजेंटेशन चल रहा होता है, ये फिगर्स आपको याद हो जाते हैं। वो सामने वाला फिगर्स देखता है, आप वर्बली इन सारे स्टेटमेंट्स को जस्ट एक्सप्लेन कर रहे होते हैं, क्योंकि आप 50 ऐसे पॉइंट्स निकाल के गए, 50 में प्रेजेंटेशन के टाइम में 20 भी याद नहीं होंगे भाई। जब खुद ही निकाल के गए तो याद तो होंगे ना, तो ये इसीलिए ऐसे ही निकाले जाते हैं। ठीक है, ये एक लेमन अप्रोच है, एक बेसिक अप्रोच है, राइट। इसके बाद बताइए इस वाले में इंजन मैक्सिमम एवरेज देखा, एवरेज 12,000 टू नहीं 15। इंजन का सीसी बढ़ता है, इट मीन स्पोर्ट्स कार की तरफ जाती है, और ज्यादातर गाड़ियों का सीसी 2000 से कम कम है। इट मीन ज्यादातर कैसी गाड़ियां हैं, आपकी एवरेज कार्स हैं, है ना। नॉट सो मच आपका आपका बेसिक कार, और ना ही बहुत ज्यादा आपका ये स्पोर्ट्स लेवल की आपकी कार है। ज्यादातर कार्स आपकी जो है वो पैसेंजर्स कार है, मिड रेंज कार है, हाँ ये आप बोल सकते हैं। ज्यादातर पैसेंजर्स कार्स है ना, ये बात क्लियर है ना। कैपेसिटी पावर अब इसमें वो लिख दो। क्या रिफ्लेक्ट कर रहा है ये, स्पोर्ट्स और लग्जरी। स्पोर्ट्स लग्जरी ठीक है। क्या कह रहे हो, कुछ कह रहे हो क्या। नो ऐसे, अरे पता लगा इनसाइट्स कैसे निकलता है। आप सबने एक पूछा था ना सर इनसाइट्स कैसे निकालेंगे, कैसे निकालना, यही पूछा था ना आपने, इनसाइट्स कैसे निकालेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर सारा खेल है आपकी अंडरस्टैंडिंग का। ये एक दिन में तो नहीं आ पाएगा। आप डोमेन को कितना जानते हैं, आप उस फील्ड को कितना जानते हैं, और आप पे लैंग्वेज का कमांड कितना है, क्योंकि आपको लैंग्वेज भी यहाँ पर एट द एंड तो लैंग्वेज में ही कन्वे करना है उसे। ठीक है, देन उसके बाद मैक्स पावर, वही इंजन कैपेसिटी है तो बात बराबर है, मैक्स पावर को इग्नोर करो। सीट्स कुछ खास है नहीं, ज्यादातर 5 सीट्स हैं तो कोई लॉजिक नहीं है, 5 ही सीट की गाड़ियां होती हैं। ठीक है, सेलिंग प्राइस ये काम का है, इसे बताइए। ये है 50 लाख, एक्चुअली वहां 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 चले गया था, यहाँ वहां E6 था, यहाँ E7 है। ठीक है, ये 50 लाख है, और ये 4 करोड़ के आसपास का रेंज है। बताइए, इसका हमने नीचे भी एनालाइज किया, डीजल और पेट्रोल के अकॉर्डिंग सेलिंग प्राइस का क्या वेरिएशन है हमारा। ठीक है, तो इसका बताइए, इससे क्या एनालिसिस मिल रहा है आप लोग को। हाँ, मोस्टली कार 90%, आई कैन से 90% जो कार है ना, उसका सेलिंग प्राइस 5 लाख से कम है। 5 लाख कहाँ भाई, 25 लाख। हाँ ये 25 या 25 से नीचे ही है। और ये बात छोड़ो ना, ये बात तो यहाँ से पता लग जाती है। अरे हमने ये निकाला था ना डिस्क्राइब, ये 75% क्या बता रहा था, कितनी बता रहा है ये, 8 लाख बता रहा है, तो हम तो 25% बोल रहे हैं, मतलब ये 25 लाख बोल रहे हैं। तो जब 8.5 लाख से नीचे 75% गाड़ियां आ जाती है, तो 25 लाख से नीचे तो 90% से नीचे ही गाड़ियां होंगी ना। ये बात क्लियर है कि नहीं है, ये बात यहाँ से प्रूव हो रही है, ये स्टेटमेंट इसलिए वैलिड होता है यहाँ पर। ये 25, 50 और 75%, ये रहा 25% गाड़ियों का प्राइस इससे नीचे ही है, 3,85,000 से, और 50% गाड़ियों का प्राइस
5.5 लाख 5.5 लाख से नीचे बताओ। मतलब आप गए और आप पे अगर 5 लाख का बजट है तो कार देखो .com पे जितनी गाड़ियां हैं उसमें से आधी गाड़ी आप क्या कर सकते हो, खरीद सकते हैं। आधी, सारी नहीं खरीद सकते, आधी में से आधी वैरायटीज आपके पास पूरी अवेलेबल है। 5 लाख का बहुत बड़ा बजट होता है भाई, सेकेंड हैंड गाड़ी का 5 लाख का बजट, बंदा उतने में नया फाइनेंस करवा ले, नया निकाल ले, नया ऑन रोड पे कैश पे निकलवा ले, नया आ जाएगा भाई। 5 लाख पे ऑन रोड पे कौन कौन सी आ जाएगी, नैनो को भूल जाओ भाई। देखो ये सारी है बताओ, और ये सब बढ़िया गाड़ी है, देख रहे हैं सर, इसका बेस वेरिएंट 3.5 लाख के आसपास है, रेनॉल्ट क्विड। तो ये सब तो बंदा नई गाड़ी लेकर के आ जाए भाई। 4.30 का आपका ऑन रोड प्राइस टैक्स वैक्स जोड़ जाड़ के 5 खिंच जाएगा, ठीक है। 1 लाख थोड़ा ना मार लेगा 4 लाख में, ये इसका टैक्स वैक्स बहुत ज्यादा हो जाएगा। वो भी टाटा टियागो भी है, इसको फाइनेंस करा करके 6 पे पहुंच जाएगी, 6 साढ़े 6 पे पहुंच जाएगी। हाँ मैंने तो चलाई भी है ठीक है। 140 में कांप गई थी ये टाटा टियागो, 140 पे मैं लेके गया था, ये कांप गई थी पूरी, नहीं ये खिंच नहीं पाती है सब गाड़ी उससे ज्यादा, ठीक है। 800 सीसी का इंजन है, 140 तो भी टच हुई थी भाई, 140 पे चलाई नहीं थी मैंने 140 तो टच करके आ गया था वापस। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आपको कैसे पता? अच्छा वो वीडियो देखा होगा आपने, हाँ क्या कह रहे हो? नहीं औकात तो उसकी 200 तक है, वो डायल अगर दे रखा है तो भाई टेस्ट होता है कंपनी में, मैं बता रहा हूँ। होता क्या है ना, उस पे ना लोड चाहिए, गाड़ी खाली गाड़ी कभी भी 200 नहीं खींचेगी, जो स्पोर्ट्स कारें वो खींच जाती है, कारण उन पे इंजन लोड बहुत होता है ना, गाड़ी का डिस्ट्रीब्यूशन वेट लोड बहुत अच्छा होता है। ये जो खाली गाड़ी होती है ना ये नहीं खींच पाती है, ये अगर भरी रहेगी तो 150 प्लस आराम से खींच जाती है सब गाड़ियां, क्योंकि भरने पे ना मोमेंटम आता है, मोमेंटम में इंजन पे लोड कम पड़ता है। फिर क्या कह रहे हो? 200 तो टच नहीं होगी लेकिन, हाँ कितना, हाँ उतना मान लो, उतना भी पहुंच जाए बहुत बड़ी बात है। और उतना चलाएगा कौन भाई, ऊपर जाना है क्या 160 से ज्यादा पे है? वो इंडिया के हाईवे पे आप भरोसा नहीं कर सकते, यहाँ पर आप 100 ही रखो बस, 100 ही रखो भाई, रोड का भरोसा नहीं है ना। अभी एक न्यूज देखा था, उसमें रात में अचानक से कीले बाहर आ गई थी हाईवे पे, वो कुछ गलत उन्होंने कर दिया था कंक्रीटिंग, तो सारे रिवर्स जो वो जो उनको पाइल किया जाता है ना, तो सारे बाहर आ गए थे उल्टे ही, सारे गाड़ी के टायर लाइन से पंचर हो रहे थे, ठीक है मेजर एक्सीडेंट हुए थे। अब आगे भी पढ़ाना है अभी मुझे आगे भी जाएंगे, GTA वाई सिटी में चला लेंगे, ठीक है वहां कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या लिखे यहाँ पर भाई नक्षत्र? 92 जीटी के लिए तो नया आ रहा, तो उसके लिए तो बहुत ज्यादा कार से वो 25 लाख से नीचे। ठीक है। 25 लाख का तो इंसान नई गाड़ी लेने जाएगा, वही 8.5 लाख, वही 10 लाख के बोल दो, 55%। 25 लाख फरारी तो बस समझ रहा है कौन सी 25 लाख का गाड़ी में तो बीस हजार पहले 25 है, तो अच्छा है। कितना था? 25 ठीक है, ये तो क्वेश्चन है, ये सब बताने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये रखते हैं कि इनको हाँ ये रखते हैं, ये रखते हैं, ये इसी का एक साथ ही रख लेंगे सारे क्वेश्चन, इन्हीं का, हाँ इनको भी उसी के साथ जोड़ देना, ठीक है। ये तो मैंने समझाने के लिए बता देता है ऐसे, ठीक है। टॉप 20 एक्सपेंसिव कार, क्योंकि इनका ये क्या यहाँ लिस्ट नहीं बता पाओगे ना भाई, टॉप 20 बहुत हैवी हो जाएगा वो चीज, ये डेटा फ्रेम में जा रहा है काफी है। टॉप 20 में ज्यादातर क्या आ रही है, लग्जरी कार आ रही है, ये चीज आप लिख दो, ठीक है ना, जो आपकी टॉप 20 हाईएस्ट सेलिंग प्राइस। लग्जरी कैटेगरी है ना आपका, ठीक है। स्पोर्ट्स और लग्जरी, हाँ ये लिख दो, ठीक है।
स्पोर्ट्स लिखने दे दो। स्पोर्ट्स और लग्जरी कैटेगरी। हाँ हाँ कोई बात नहीं भाई, ठीक है चलिए। ये रहा आपके सामने BMW है ना, ठीक है, यहाँ पर ये बोल दो। आपका कौन सा है? BMW ब्रांड है, ठीक है। फॉलोड बाय लिख सकते हो इसमें क्या? हाँ, फॉलोड बाय बेंज एंड वॉल्वो, ठीक है ऐसे। नहीं सब नहीं लिखना भाई, तब अगर लिख दोगे तो डेटा ही दिखा दो, सब नहीं लिखा जाता इन साइट में, ठीक है। हाँ लिख सकते हैं। ये रहा, जब टॉप 20 एक्सपेंसिव कार बोल दिया कि ये सब ऑफर कर रहा है तो अंडरस्टूड है कि वो डील कर ही रहा होगा, ठीक है। ये चीज है। लीस्ट एक्सपेंसिव में तो यही है, मारुति जो है वो आपका, ठीक है। आपका कॉस्ट इफेक्टिव कार्स जो है वो आपके मारुति एंड ब्रांड Hyundai बस, ठीक है। चलिए ये तो आपका क्वेश्चन था, इसे हटाओ। बायवेरिएट एनालिसिस बताइए। नहीं इसे, हाँ इसे भी हटाओ, इसे भी हटाओ, चार्ट्स पर आ जाओ। ये क्या है हमारा? ये सब एक्चुअली ये सब खुद डेटा है भाई, इसको तो ये तो जब रिक्वायरमेंट पड़ेगी तब इनको व्यू किया जाएगा, ठीक है। इनको समराइज करेंगे तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। ये क्या है हमारा? ये तो सैंपल है। ये क्या है हमारा? टेम्पलेट। क्या बनाए थे हमने? अच्छा ब्रांड एंड सेलर टाइप हमने बनाया था ना, हाँ ठीक है। बहुत सारे यहाँ पर, ये मारुति हो गया आपका, मारुति हुंडई, ये तो हम लिख चुके हैं ना ऊपर, ये आप हाँ फ्यूल टाइप में मारुति हुंडई, ये भी हम कर चुके हैं। ब्रांड एंड ट्रांसमिशन टाइप, हाँ ट्रांसमिशन टाइप हमारा बचा है मैनुअल, ठीक है। नहीं ये वाला मैं इसकी बात कर रहा था आपका, BMW ऑटोमेटिक, ये ऑडी, ठीक है ना। ये चीज है। स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स लाइकली टू बी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन टाइप, ये चीज है। रजित समझ आया? क्या समझ आया इसमें? हाँ ये सर तो बोला आपने, क्या समझ आया? ज्ञान हो रहे हो? क्या समझ आया इसमें? अरे क्या समझ आया इसमें? हैं? ये जो आपने ये जो लिखा, ये जो मारुति का ये जो आपने एनुअल रिपोर्ट देखा था टाटा का, ये लिखा रहता है ना, इसमें कहानियां लिखी रहती है ना। ये डेवलपर से उम्मीद नहीं होती है, इनके लिए अलग ही बंदे होते हैं। उनका काम ही होता है हाँ, मार्केटिंग वाले सेल्स करना, समराइज करना, MBA वाले उन्हीं का काम है लिखना इतना, ठीक है। ये देख रहे हैं इधर, ये पूरी कहानी लिखी हुई है इधर, ये है ना। ये इतना यहाँ पर ये रिपोर्टिंग हर एक चीज को एक्सप्लेन किया गया यहाँ पर भी ऑलमोस्ट। इनका मिशन क्या है, विजन क्या है, ये सारे पॉइंटर्स यहाँ पर ये एक्सप्लेन किए गए। जैसे ये देख रहे हैं ना 46%, ये आप लिख सकते हो 46% शेयर ऑफ रिन्यूएबल इलेक्ट्रिसिटी इन टोटल एनर्जी कंज्यूम, 3.3% रिडक्शन इन स्पेसिफिक वाटर विड्रॉल, ये चीज है। ये आप लिख सकते हैं। पूरे टाटा के वर्कफोर्स में फीमेल वर्कफोर्स, जैसे अभी हम उसका बैंक का चेक कर रहे हैं ना, तो वैसे ही फीमेल वर्कफोर्स कितना है ये भी निकाला होगा उन्होंने, 11% है, ठीक है। बाकी वॉलंटरी भी हो रहा है और ये LTFIR को ही होगा इसमें, ठीक है। चलिए यहाँ पर आ गए इस वाले में। हाँ ये स्कैटर प्लॉट है। ये क्या बताना चाह रहा है आपका? क्या बता रहे हैं ये? जैसे जैसे एज बढ़ता है वैसे वैसे, ये तो कॉमन सी बात है। ये तो लिख दिया शायद हमने, कहाँ लिखा था? ये लिखा था ना, मोर इंक्रीज इन एज लेस द नंबर ऑफ व्हीकल्स और देयर सेलिंग प्राइस, वो भी क्या होगा? कम होते जाएगा। उसी में हमने जोड़ दिया उस इनसाइट को। इस वाले में क्या है भाई? टॉप 10 ब्रांड में है ये भी वही है आपका, 50 लाख से नीचे नीचे, ये 50,000 से नीचे नीचे ज्यादातर गाड़ियां हैं आपकी। इवन आफ्टर आपका ये बोल सकते हैं, इवन आफ्टर आपका
2.5 लाख नहीं, even after like increase in their kilometer driven, if the car belongs to sports or luxury, their price likely to be higher on our side. या आप बोल सकते हैं कि अगर ज्यादातर किलोमीटर ड्रिवन अगर ज्यादा भी चलिए, बट अगर लग्जरी और स्पोर्ट्स है, जैसे देख रहे हैं ना BMW का प्राइस देखिए कहाँ ज्यादा ये आगे निकल रहा है, सेलिंग प्राइस ऊपर की तरफ निकल रहा है। क्यों भाई नक्षत्र, कहाँ देख रहे हो? लैपटॉप पे आदत बन गई है लग रहा है ना क्लास के वास्ते। अरे यहाँ भी तो दिख रहा है भाई। अच्छा, इसका भी फर्क पड़ता है क्या? छोटा विजुअल से ज्यादा इंसाइट आता है, बड़े विजुअल से कम इंसाइट आता है, ऐसा भी होता है क्या? फोकस का फर्क पड़ता है थोड़ा सा, ठीक है। हाँ, तो ये बोल सकते हैं इधर कि इवन आफ्टर आपका लग गई है भैया, शादी कराने गया ना वो एक भैया भी भगवान स्टेशन कराने गया तो एक हमारी कंपनी हैंग हो चुकी है एसी यहाँ ठीक है। यहां पर हमने लिखा कि इवन आफ्टर इंक्रीज इन व्हीकल किलोमीटर द स्पोर्ट्स और लग्जरी कार्स फॉल्स इन एक्सपेंसिव सेलिंग प्राइस कैटेगरी व्हिच शोज देयर ट्रू ब्रांड वैल्यू। ठीक है, ये सही है ना भाई? यही बात तो है ना हमारे पास कि चलने के बावजूद भी आपका उसका वैल्यू कम नहीं हो रहा है, कारण क्योंकि ब्रांड वैल्यू पहले से उन्होंने मेंटेन कर रखी है। यहाँ पर बच्चे क्लियर है? तो यहाँ पर ये क्या बताना चाह रहा है बताइए? ठीक है, इग्नोर करो, ये लिख लेना, ये सीट वाला हटाओ, आगे बढ़ते हैं मल्टीवेरिएट में। ठीक है, ये सब तो सारा आपका यही एनालिसिस का ही पार्ट है इसमें। ये तो हाँ, ये तो हमने ये फंक्शन बनाया था, इसका अलग यूज है। ठीक है, इसमें तो जो डालोगे यहाँ ब्रांड ने उसका स्टेट्स आएगा, उस टाइम ही इसका एनालिसिस मिलेगा। ठीक है, तो इसको इनसाइट में अलग से देने की जरूरत नहीं है। ये आ गया हमारा पूरा पेयर प्लॉट, इसका हमने बताया था ना यहाँ पर ये वाला। ठीक है, ये हमारे पास 3 तरीके के सेलर टाइप है ना, ज्यादातर कौन सा वाला? वही डीलर वाले, ऑरेंज ऑरेंज दिख रहा है हर तरफ। ठीक है, तो इसमें से भी आप एक आध इंसाइट निकालना, बाकी हमने क्वेश्चन कर ही रखे हैं। ठीक है, इसमें से भी आप निकाल सकते हैं। ये क्या आ रहा है? ज्यादातर गाड़ियां कितने के अंदर आ रही थी? 1 लाख के अंदर, 1 से 10 लाख के अंदर कितनी गाड़ियां आ रही है? 12,000 आ रही है। कितना %? हम्म 80 हो गया। 8 5 या 40, हाँ 80% के आसपास। ठीक है, आप एग्जैक्ट भी निकाल सकते हैं, ये बात पता है ना कैसे एग्जैक्ट निकाल सकते हैं? यहां पर आप जाओ कि 12,808 डिवाइडेड बाय DF1 के शेप का 0, यही है ना? कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? 83% आ रहा है ना भाई यहाँ पर 83%। तो ये रहा, आप बोल सकते हैं यहाँ पर हाँ लेके रिपोर्ट में लगा उसमें था एसक्यूएल वाले में। ठीक है, ये रहा, ये आ गया ना हमारे पास 12%। ये 12,000 83% ऑफ कार इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर ब्रांड और मॉडल्स फॉल्स अंडर प्राइस बिलो 10 लाख और बिटवीन रेंज ऑफ 1 से
10 लाख के आसपास हमारे पास आ रहे हैं। ठीक है, सजेशन क्या होगा आपका फाइनली, अगर मान लेते हैं यहीं पर क्लोज मारते हैं, सजेशन क्या होगा? सजेशन ये होगा कि थोड़ा सा आप प्रीमियम क्वालिटी का कलेक्शन थोड़ा सा बढ़ाइए। क्यों? क्योंकि उनका प्राइस वैल्यू फिर भी क्या होता है, मेंटेन रहता है। होता है ना हमारा भाई, किलोमीटर चलने के बावजूद भी हमारा प्राइस वैल्यू क्या होता है, मेंटेन होता है। बढ़ाइए, ये नहीं बोला दोनों स्टेटमेंट में फर्क होता है, डिप्लोमेटिक सजेशन जाता है, ठीक है, एग्जैक्ट नहीं होता। हाँ बोलो, अब जरा एक एक सजेशन बताओ। आप लोगों ने पूरा एनालिसिस के टाइम में साथ थे ना? नहीं थे? एक एक सजेशन दो, हर एक का एक एक सजेशन। कंपनी को क्या सजेशन दोगे? car-देखो.com को। इतने दिन से हम ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो कुछ तो सजेशन होगा, है? क्या सजेशन होगा बताओ भाई? हाँ बताओ ना, कितने ब्रांड में डील करती है बस ये? कितने यूनिक ब्रांड है इसके पास, बताओ? DF1 के ब्रांड का आप काउंट नहीं, एन यूनिक होता है। हाँ, एन यूनिक होता है, नंबर ऑफ यूनिक वैल्यूज। कितने आपके? 32 ही ब्रांड में डील कर रही है, तो सजेशन में जाएगा कि थोड़ा सा और ब्रांड को इंक्लूड करो, और जो ब्रांड और मॉडल्स डिमांड में नहीं है उनको एलिमिनेट करो। ठीक है, ये सजेशन जा सकते हैं ना? पहला, इंक्लूड मोर स्पोर्ट्स और एक्सपेंसिव कार्स बिकॉज देयर ठीक है। देन उसके बाद दूसरा है इलेक्ट्रिक एंड सीएनजी कार्स को भी इंक्लूड करना चाहिए। एलपीजी का कोटा नहीं, ऐसा नहीं है, एलपीजी अप्रूव्ड भी आता है, कंपनी इनबिल्ट भी एलपीजी आता है। हाँ, अब नहीं, अब जरूरत नहीं है ना, दुनिया जा रही है यहाँ पर इस पे इलेक्ट्रिक की तरफ, और इंडिया अगर एलपीजी निकालने लगे तो हंसेंगे। वो चीज है, 15 साल से पुरानी एलपीजी बंद है, अब तो बंद है हर जगह। साउथ अफ्रीका में भले ही चलता हो। हाँ होगा भाई, वहां बहुत कुछ चलता है। वहां किस किस पे गाड़ी चला देते हैं पता नहीं। इंडिया का बहुत एक्सपोर्ट जाता है साउथ अफ्रीका में, पता है आपको? वो नहीं, उसकी बात नहीं कर रहा, बाकी और भी चीजों का बहुत एक्सपोर्ट जाता है आपका, क्योंकि अफ्रीकन कंट्रीज पे अभी किसी भी एक्चुअल ये आपका बिग कंट्री का कंट्रोल नहीं है। चाइना चाहता है हमारा कंट्रोल हो अफ्रीका पे, यूएसए चाहता है हमारा कंट्रोल हो, बट धीरे धीरे इंडिया ने बहुत कंट्रोल बना लिया। ये देखिए, आपको पता है उधर यहाँ से जो बाइकें चलना बंद हो चुकी है, वो वहां जाके चलती है। ठीक है, हाँ, ये चैट जीपीटी पे चलते हैं। ठीक है, ये चैट जीपीटी पे नहीं, यहीं पर दिखाते हैं। ठीक है, ये रहा, ये सब बंदे वहां पर काम करते हैं। ये रहा, ये सब बाइक यहाँ पर है डिमांड में, नहीं है ना ये सब, लेकिन टीवीएस की बहुत भाई भर भर के कंटेनर जाता है यहाँ पर, अगर आप चेक करेंगे तो। ये देखिए, हाँ हाँ, जो काम का डेटा वही तो दिखाना है मुझे। यहाँ पर देखिए, ये आपका, ये तो बहुत पुराना है, 2015 तक का ये इमेज नहीं आ रहा है, बट यहाँ पर ये ट्रेड काफी इनका इंक्रीज हुआ है, भर भर के कंटेनर वन वन के जाते हैं इनके। पूरे भर भर के टीवीएस के जाते हैं, बाइक सब जाते हैं, वहां पर ही बंदे चलाते रहते हैं। अफ्रीका का बहुत ज्यादा अभी जो है इंडिया की तरफ से एक्सपोर्ट हो रहा है इधर। ठीक है, 32 ब्रांड है, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो। ठीक है,
अरे यार तो कुछ नहीं है, छोटा बच्चा। भाई कहाँ कहाँ मैं लिख रहा हूँ, आप सब ध्यान भी नहीं दे रहे, ये क्या बात होती है? ठीक है, हैं? आप बताइए इधर आपका पेट्रोल और डीजल है, यहाँ पर आप बोल सकते हैं एज पर इंडस्ट्री नॉर्म्स और इंक्रीजिंग इन आपका इलेक्ट्रिक व्हीकल suggested to include more electric, ठीक है, व्हीकल्स। और बताइए, बाइक बेचना स्टार्ट कर दो, वो तो है ना इन्हीं का, बाइक देखो .com, इन्हीं का है, इन्हीं की सब्सिडी है। फंस गए ना, फंस गए ना। ऐसे ऐसे अंदाजा सजेशन नहीं देना, सही तरीके से सजेशन देना, ठीक है। यहाँ पर ये क्या आ रहा है, इधर इंजन का ये आ रहा है, आउटलायर आ रहा है, और इधर प्राइस पे क्या आ रहा है, आउटलायर आ रहा है, ठीक है। भाई आप लोग क्या कर रहे हो, बातें कर रहे हो यहाँ पर। इंजन एंड सेलिंग प्राइस डेटा शोज आउटलायर व्हिच कैन अफेक्ट प्राइस प्रेडिक्शन फॉर फ्यूचर सेल, ये बताओगे ना उसे, ठीक है। सजेशंस में यहाँ पर आप जाएगा कि इसका कुछ ट्रीटमेंट करो, प्रॉपर ट्रीटमेंट करो। ऑटोमेटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन टाइप, ये तो लिख ही चुके हैं कि आपका मैनुअल जो है आपका ज्यादा डिमांड में है, बट ऑटोमेटिक का सेलिंग प्राइस ज्यादा की तरफ है, क्योंकि ऑटोमेटिक जो है वो सेलिंग प्राइस में ज्यादा जा रहा है। कोरिलेशन क्या बताना चाह रहे हैं यहाँ पर, आपका मैक्सिमम पावर और इंजन डायरेक्टली कोरिलेटेड विथ, इट कैन बी आपका क्या है, इंजन एंड मैक्स पावर। हैं? ठीक है, आपका सेल्स प्रिडिक्शन के लिए हमारा क्या हो सकता है, गुड प्रिडिक्टर हो सकता है। अरे हो सकता है ना, यहाँ पर ये इनके बेस पे ज्यादा प्रिडिक्शन हम इजीली कर सकते हैं, सजेशन दे रहे हैं हम यहाँ पर, ठीक है। बस डन, ये क्लियर है। ये बना यहाँ पर इतना हमारा, ये हम ही ने बनाया इधर, ये क्लियर है ना, ऐसे बनाया जाता है यहाँ पर। इसके बाद आप इसको जो है करेक्ट करेंगे, क्योंकि ये तो आपने अभी एक ओवरव्यू लिया, लेकिन अभी के टाइम में तो आप ये डायरेक्ट जीपीटी पे अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि कंपनी का होगा, उस टाइम आप ही को करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। बट अभी हम यहाँ पर एक रेफरेंस के तौर पे हम इसे कर सकते हैं, और यहाँ प्रॉपर बोलेंगे, ऐसे नहीं लिख देंगे कि ठीक है, यहाँ पर आप प्रॉपर अपनी बात बताएंगे। आई हैव कंप्लीटेड इन डिटेल EDA analysis on cardekho.com dataset which mostly deals in second hand और used car sales, है ना, यही है। ओके, I have figured out some suggestions or insights in bullet points, ठीक है। Your task is to
rephrase and correct way to make it more clear and on-site. ठीक है, परफेक्ट। यहां पर आपने ये पेस्ट मारा, उसको पहले आपने बताया कि क्या बातें हैं ये, ऐसा नहीं है कि वो अंदाजा कहीं से कहीं गलत उठा ले, ठीक है। और अब आपको ये प्रॉपर तरीके से आपको ये ला करके देगा। परफेक्ट, यही है हमारा। क्या देखिए, जो हमने पढ़ा था सारे वही पॉइंट्स हैं, उन्हीं को तरीके से लिख करके देगा यहाँ पर। ब्रज जी देखिए, इतने पॉइंट्स हमने यहाँ इनसाइट्स निकाले और इतने हमारे क्या है, आउटकम्स हैं। इसी चीज को हम बोलेंगे गिव सेम इन पाइथन मार्कडाउन, ठीक है। अब वो सेम हमें पाइथन के मार्कडाउन में देगा लाइक दिस। परफेक्ट, अब इसे हम फाइनली पेस्ट करते हैं, ठीक है। ये हमारा एक्चुअल, अभी तो ये काम डेवलपर को पहले करना रहता था ऐसे, ये सारे यहाँ पर डबल स्टार हैशटैग ये सब खुद करना रहता था। अब ये काम इजी हो गया, बट जब आप जेन्युइनली कंपनी में काम करोगे, आप अपने कंपनी का इनसाइट ऐसे डंप तो नहीं कर सकते, फायर हो जाओगे, है ना। तो उस टाइम रेफरेंस ले सकते हो, बट लिखना आप ही को पड़ेगा, या आप जो एक अच्छा राइटर है आप उसके हेल्प के थ्रू ये काम करवा सकते हैं। इसलिए सिंगल रिपोर्टिंग नहीं होती, टीम की रिपोर्टिंग होती है पूरी, ठीक है। ये आ गया इधर हमारे पास, मस्त आया कि नहीं आया। इसको यहाँ पर हमने एज अ रेफरेंस लिया और यहाँ पर हमने फाइनली जो है इसे एक कोड टेक्स्ट को यहाँ पर पेस्ट मारा और इसे रन किया। और ये देखिए ब्रजी, जो हमने पढ़ा था वही है सारा यहाँ पर, इनसाइट्स फ्रॉम ईडी एनालिसिस, क्या यही निकाले थे सारे रिया, यही है ना, ठीक है। डिमांडेड मॉडल आपका मारुति हुंडई i20, स्विफ्ट डिजायर, ऑल्टो, स्ट्रॉन्ग टाइप्स विद डीलर्स इंक्लूडिंग ये, फॉलोड बाय इंडिविजुअल सेलर्स, यही है ना आपका। पेट्रोल एंड डीजल मेकअप, देखिए थोड़ा सा इसने वर्ड्स को ट्रिक किया है और अच्छे फॉर्मल तरीके से दिया है। ओवरऑल 80% ऑफ कार लिस्टेड हैव मैनुअल ट्रांसमिशन, ये सब वही हमारे फिगर्स है जो हमने पॉइंटर्स यहाँ पर दिए हैं, ठीक है। The majority of vehicle fall within 2 से 10 years of range is as their age their quantity and selling price generally decrease, यही वाली बात है। उसके बाद इनका डिक्रीजमेंट यहाँ पर स्टार्ट होता है। कार का पैटर्न यहाँ पर क्या बताना चाह रहा है कि वो जो स्पीडोमीटर होता है उसके बगल में जो रीडिंग बताता है वो ऑडोमीटर होता है। तो ये बताना चाह रहा है ज्यादातर जो गाड़ियां बिक रही है वो 25,000 से, वही है जो हमने यहाँ पर पॉइंटर्स दिए हैं, सारे वही पॉइंटर्स हैं यहाँ पर। इंजन कैपेसिटी, अफोर्डेबिलिटी 90 to 95% नक्षत्र, ज्यादातर जो गाड़ियों कितने के बीच में, तो उन एवरेज कस्टमर के लिए एक्सेसिबल बना रहा है यहाँ पर। अब आ जाते हैं सजेशंस पर। क्या सजेशन है, एक्सपेंड करने के लिए कि लिस्टिंग, इससे क्या होगा, ब्रांड वैल्यू रिटेंशन होगा, स्पोर्ट्स कार अट्रैक्ट करेगा बायर को। ये बात हमने नहीं लिखी थी, बट ये बात उसने हमें रिफ्रेश करके दी है उसे, ठीक है। क्यों, ये बात हमारा ही लाइन है, स्पेशली एज देयर प्राइस रिमेन स्टेबल, हमने यहाँ पर बोला था ना, बिकॉज ऑफ देयर ट्रू ब्रांड वैल्यू, और इवन विद हायर माइलेज होने के बावजूद भी उनका प्राइस यहाँ पर रिटेन रहता है। दूसरा सजेशन, ठीक है, यहाँ पर ये आपका डाइवर्सिटी है इलेक्ट्रिक व्हीकल यहाँ पर, क्योंकि मार्केट में अभी इंक्रीमेंट हो रही है इनकी इन्वेंट्री बढ़ाने के लिए। आउटलायर्स को करेक्ट करने के लिए, इंजन कैपेसिटी सेलिंग प्राइस में आउटलायर्स है, जिसके कारण फ्यूचर प्रेडिक्शन थोड़ा सा स्क्यू हो सकता है, झुकाव हो सकता है, इसको प्रॉपरली इंक्रीज हमें ठीक करना चाहिए। और इंजन कैपेसिटी और मैक्सिमम पावर जो है कोरिलेटेड है, तो ये कैन बी अ वैल्यूएबल प्रेडिक्टर्स फॉर सेल्स फोरकास्टिंग, सब वही पॉइंटर्स हैं और हमारे पॉइंटर्स को सही तरीके से दिया है। और फाइनली यहाँ पर बोलोगे, फाइनल यहाँ पर आप बोलोगे इधर कंक्लूजन, ठीक है, इन आपका पाइथन मार्कडाउन के बेसिस कि आपने किया क्या। अब इससे प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव मंगवा लेंगे, कुछ आपके फाइनल कंक्लूजन है, आप इसे पैराग्राफ में मंगवाना चाहते हैं तो आप ये भी बोल सकते हैं गिव इन पैराग्राफ, ठीक है। वो पैराग्राफ में यहाँ पर आपको दे देगा फाइनल कंक्लूजन, क्योंकि ये एक आपका फाइनली पैराग्राफ होगा, राइट। और इसी से अब हम अपना प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव कॉल करवा लेते हैं और वो हम यहाँ पर यूज कर लेंगे। कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आ गया ये, ठीक है, इतना बड़ा लिख दिया इसने इतनी देर में।
हाँ ये सही है, ठीक है। देखिए जो हमने पढ़ा है, रिया रिया क्या देख रहे हैं वहां, फोन में देख रहे हैं क्या फिर? हाँ हाँ नीचे देख रहे थे आप तो। ये पढ़िए जो हमने इनसाइट्स निकाले थे वही है क्या फाइनल कंक्लूजन में, बताओ रज्जी। ईडीए कार रिवील्स दैट इन्वेंट्री जो है वो ज्यादातर मारुति हुंडई होंडा से है, 1 से 10 लाख के रेंज में है। बायर्स माइलेज और मिड रेंज इंजन कैपेसिटी को ज्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। आपका पर्टिकुलरली जो आपके इलेक्ट्रिक व्हीकल है उनकी मार्केट में डिमांड है। स्पोर्ट्स और लग्जरी कार जो है वो कम नंबर में है। उनका रिटेन जो है हमारा हायर माइलेज के बावजूद भी यहाँ पर हमारा होता है, सेल हो रहा है यहाँ पर हमारा। हाँ हायर माइलेज, स्पोर्ट्स कार के हायर माइलेज होता है ना, हाँ सॉरी लोअर माइलेज होता है। हाँ इवन विथ हायर माइलेज होने के बावजूद भी यहाँ पर वो सेल ऑफ पे जा रहा है, बिल्कुल। ओवरऑल कार देखो .com जो है आपका इंप्रूव कर सकता है अपना मार्केट किस चीज को बढ़ा करके, लग्जरी और ईवी सेगमेंट को बढ़ा करके, न्यू डिमांडेड मॉडल्स को ऐड करके, और इंजन कैपेसिटी और मैक्स पावर जो हमारे की प्रेडिक्टर्स हैं जिनके बेस पे क्या प्रेडिक्ट हो सकता है, सेलिंग प्राइस और फोरकास्टिंग, उनको हम यूज कर सकते हैं। फाइनल कंक्लूजन आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से एज अ रेफरेंस के बेस पे आप यहाँ पर देते हैं, राइट। और हमारा प्रोजेक्ट का ऑब्जेक्टिव क्या था, आप यहाँ पर प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव भी यहाँ पर आप लिख देंगे, ठीक है। और प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव सबसे टॉप पर रहेगा। क्या है प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव यहाँ पर ब्रज जी, कि हमारे पास ये डेटा है, इस डेटा को हमें क्या करना है यहाँ पर एनालाइज करना है, और कुछ की इनसाइट्स और फाइंडिंग्स यहाँ पर हमें देना है, और ये प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव आएगा इधर, ठीक है, इधर। परफेक्ट, ये रहा, यही है ना कि भाई ईडीए हमें परफॉर्म करना है यूज्ड कार डेटा सेट पे, ताकि हम इसका बायर प्रेफरेंसेस, प्राइसिंग पैटर्न, इन्वेंट्री डिस्ट्रीब्यूशन, मीनिंगफुल इंसाइट हम यहाँ पर गेट कर सके, ऑप्टिमाइज कर सके इन्वेंट्री प्राइस मॉडल को समझ सके, और कस्टमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पर चेक कर सके। वही किया इस पूरे रिपोर्ट में, वही सारी चीजें, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा मेन प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव था, और इस तरीके से गाइस एक आपका एंड टू एंड यहाँ पर प्रोजेक्ट बनता है, ठीक है। और ये बना आपका फाइनल प्रोजेक्ट, जिसमें प्रोजेक्ट ऑब्जेक्टिव से लेकर के आपके पास यहाँ पर फाइनली आपका जो है ये पूरा आपका ये सजेशन तक है, ये रहा, ठीक है। ये क्लियर है, क्या कह रहे हैं? चैट जीपीटी की बात लिख देंगे, ये सब यही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ बिल्कुल, वो आप कर लेना, ठीक है। चैट जीपीटी को आप अपने टास्क को इजी करने के लिए यूज करो, कोडिंग के लिए नहीं। क्योंकि कोडिंग के लिए मैं यूज कर सकता हूँ बिकॉज मुझे पता है मुझे कहाँ पे क्या चेंज करना है, आप लोग को वो नहीं आ रहा है अभी, आप लोग वो नहीं कर सकते। इनसाइट्स के लिए मैं यूज कर सकता हूँ क्योंकि मुझे पता है इनसाइट्स कैसे निकाले जाते हैं, बट आप लोग को पहले इनसाइट निकालना आना चाहिए। आप लोग क्या करेंगे, डेटा जाकर के डंप कर देंगे, बोलेंगे इनसाइट दे दो, वो नहीं करना, वो तो फायर हो जाओगे सीधा। इनसाइट तो भाई पहले तो हमने खुद निकाले ना सारे इनसाइट, अरे इनसाइट को हमने रेफरेंस लिया है ना, तो ये इनसाइट तो खुद ही निकालने पड़ेंगे। पावर भी हमें खुद निकाले थे कि नहीं निकाले थे भाई, उसको बाद में हमने वो किया था, एम्फेसाइज किया था उसे, तो पहले इनसाइट खुद ही निकाले जाएंगे, उसके बाद आप यहाँ पर इसे कॉल करेंगे। और फाइनली आप अगर ये लॉगिन होता, ये लॉगिन नहीं है, ठीक है, तो आप इससे बोल सकते थे कि सारे केपीआई का एक अच्छा सा इमेज बना करके यहाँ पर दे दे, वो भी ये यहाँ पर दे देता, ठीक है। तो इस तरीके से गाइस ये हमारा पूरा फाइनल प्रोजेक्ट था, और लास्ट में आप ये जरूर लिखेंगे क्या, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय के बेसिस पर, ठीक है भाई। ज्ञान पूरा नाम क्या है? ज्ञान सौरभ, दो नाम लेके बैठे हो, SAURABH यही है? वी, SAURA, अच्छा 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 ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखोगे, ऐसे, समझे? हाँ, और ये भी नहीं करोगे, अब आगे देखिए,
अब यह आपका क्या करेगा कि गिटहब और इंस्टा का आपको एक पाइथन का रेडी कोड देगा, जिसमें आपका ये लिंक आपको यूज करना है। आपको इसे करना है कॉपी, यहाँ पर इसके नीचे आकर के इसे करना है पेस्ट, और मैं इसकी बात कर रहा था, ये रहा कनेक्ट विद मी, आ रहा है ना। अब बंदा इस पे जब क्लिक करेगा ना तो कहाँ पहुंचेगा, आपके गिटहब प्रोफाइल पर। तो आपको ये कट करके, इतना एरिया कट करके, एक मिनट, इसे बोल देते हैं आपका कि ठीक है, ये देखिए, ये HTML का कोड होता है। क्या होता है भाई आपका HTML का कोड। तो HTML का कोड तो हमें यहाँ पर अभी रिक्वायर्ड नहीं है, बट फिर भी हम यहाँ पर यूज कर लेते हैं। और आपका क्या है भाई यूजर नेम, यहाँ पर आकर के आप उसे चेंज कर लेंगे। हमने बना रखा है ना यहाँ पर, ये ग्रास्टेक वाले का हमने बना रखा है, ठीक है। गिटहब जहाँ पर हम फाइल पे काम कर रहे थे, ये रहा, कहाँ है वो, ये रहा ग्रास अंकित, क्या है इतना। तो इतने आप URL को यहाँ पर एज अ रेफरेंस ले लेंगे, ठीक है। ये रहा, ये लाइक दिस। और इंस्टाग्राम का भी आप ऐसे ही अपना यहाँ पर पास कर लेंगे, ठीक है। परफेक्ट, लाइक दिस। ये रन करेंगे, देखिए आ गया दोनों, कनेक्ट विद मी आया कि नहीं आया। तो इस तरीके से आप यहाँ पर ये प्रॉपर फाइनली देंगे, ताकि बंदा यहाँ पर इस पे डायरेक्ट क्लिक करे तो ब्रज जी देखिए कहाँ पहुंचेगा, ये रहा, कहाँ पहुंच रहा है, गिटहब पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको प्रोजेक्ट में लास्ट में डालना होता है, ध्यान रखना, ठीक है। ये चीज है, डिजाइन एंड डेवलप्ड बाय समथिंग दिस, कनेक्ट विद मी, यहाँ पर यूट्यूब, इंस्टा, फेसबुक वो भी लिख सकते हैं, और प्रॉपर तरीके से ये आपका बना। इसे आप करेंगे सेव, यहाँ पर करेंगे ये डाउनलोड, डाउनलोड हो गया। और यहाँ पर आकर के अब इसे बोल देंगे IPYNB2 PDF। अब आप लोग को ना जुपिटर लैब में जाना पड़ेगा, क्योंकि मेरे पे जुपिटर अभी चल नहीं रहा, तो मैं गूगल कोलैब पे करवा रहा हूँ। यहाँ पर इस पर आकर के कन्वर्टर पर अपने फाइल को पिक करेंगे, हाँ ये PDF में कन्वर्ट होगा आपका, ठीक है। तो भाई है बहुत कुछ इसमें देखा जाए तो। कब से चल रहा था प्रोजेक्ट, और 1.5 घंटा तो ऑलमोस्ट चला है ना। तो 10 घंटे तो हो गए ऑलमोस्ट ये हमारे, ठीक है। ब्रज जी ये बन के आया हमारे पास फाइनली, कितना 64 पेज का, ठीक है। ये रहा फाइनली, हाँ किसकी वीडियो डालें या फिर देख लेना, PDF का अलग डाल देना, वीडियो का अलग डाल देना, ये रहा पूरा, ठीक है। ये फाइनली है इधर पूरा एनालिसिस आपके क्वेश्चंस के साथ, और यहाँ पर आपके इसके साथ क्या हुआ, ये सही है। और यहाँ पर ये देखिए, ये PDF पे भी क्या है भाई, ये क्लिकेबल है कि नहीं है। यहाँ पर ये इंस्टाग्राम ओपन किया उसने, अब वो मैंने गलत दिया हुआ था तो वो नहीं पिक कर पाया, ठीक है। ऐसे ही मैंने ग्रास्टेक लिख दिया था, उनका कोई और होगा प्रोफाइल, बट यहाँ पर गिटहब पे क्लिक करेंगे तो वो गिटहब उठा लेगा, ये रहा देखिए, उठा रहा है ना, ठीक है। चलिए, तो ये फाइल मैं आपको भेज देता हूँ, इसी के साथ आपका ये DA का एक मेजर प्रोजेक्ट डन होता है। नहीं, अब ये भेज देता हूँ PDF फाइनली, PDF। अब मैटप्लॉटलिब C1 स्टार्ट करेंगे, दोनों साथ साथ लेके चलूंगा, फिर एक फाइनल DA का कंबाइंड प्रोजेक्ट बनेगा, इसमें सब कुछ मर्ज होगा, सब कुछ, हाँ ठीक है। सही है, इसमें सीखने को मिला, अरे मिला कि नहीं मिला ध्रुव, ज्ञान सीखने को मिला। बट ये आपको भी तो करना है, हो गया। और आपका भाई कांश, जरा फोन में देखिए कितना बढ़िया लग रहा है प्रोजेक्ट ये। 64 पेज का रिपोर्टिंग, 64 में से अगर सामने वाला अगर खुश हो जाता है इसमें से, कम से कम 5-6 चीज तो बता सकते हो आप इसमें से। ये डेटा वेबस्क्राफ्ट के थ्रू आया है, हाँ कैगल से डायरेक्ट आया। कैगल ने वेब स्क्रैपिंग करके नहीं रखा, किसी दूसरे यूजर ने वेब स्क्रैपिंग करके रखा है, क्योंकि कार देखो .com आके थोड़ा ना कहेगा ये लो मेरा डेटा लो, हाँ मैं उसकी बात कर रहा हूँ।
कैसे कर दोगे पोस्ट? होना भी तो चाहिए आपको। क्या चीज? आप तो मेरा लगा दिया था पोस्ट कर दे इंस्टाग्राम। नहीं, आप लगा दो, वो तो मैं किसी के नाम पे ही करता हूँ। मैंने पावर बीआई का रिपोर्ट किसी और के नाम पे किया था भाई, मेरे को थोड़ा ना पोस्ट करना है सब। सर की खुलेगी हाँ, नहीं, कॉन्टैक्ट में आपका आएगा ना। मेरे को थोड़ा ना ये सब पोस्ट करना है, ठीक है? मैं अभी इन सब से बहुत आगे जा चुका हूँ। ये पोस्ट आप सब के लिए, आप सब करो अभी, ठीक है? हाँ, ये सब प्रोजेक्ट मैं अभी पोस्ट करूंगा तो लोग डाउट कर लेंगे मेरे पे, अरे वापस से ईडीए क्यों कर रहे हैं सर? आप लोग करो, आप लोग के लिए अभी जरूरी है ये, ठीक है? चलो मैं रिकॉर्डिंग ऑफ करता हूँ, मंडे को